मसीह यीशु की जिंदा जलाली और बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम कलाम पाक में से जिस बात को सीखेंगे वो है कि हम खुदा की मर्जी को कैसे पूरा कर सकते हैं। तो उसके लिए जो हम हवाला पढ़ेंगे वो है 2 कुरिन्थियों उसका 5 बाब और उसकी 15 आयत। कलाम में यूं मरकूम है, और वो इसलिए सबके वास्ते मुआ कि जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए बल्कि उसके लिए जो उनके वास्ते मुआ और फिर जी उठा। कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सबको बरकत मिले, आमीन। कलाम के इस हवाला में हम पढ़ते हैं कि खुदा यीशु मसीह हमारे वास्ते मुआ कि हम जो जिंदगी रखते हैं वो जिंदगी यीशु के नाम में रहकर गुजारें। हमने इसलिए निजात और रिहाई नहीं पाई कि हम अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारें, बल्कि मसीह की मर्जी को हमें पूरा करना है, क्योंकि उसने हम पर ये फजल कर दिया है कि हम उसकी पाक मर्जी को पूरा करें। आदम और हवा ने इब्लीस की बात को मानकर गुनाह किया और खुदा की मर्जी को नहीं बल्कि शैतान की मर्जी को पूरा किया। इस गुनाह का कफारा यीशु ने अपनी जान देकर दिया। इसीलिए हमारे जीने का मकसद यही होना चाहिए कि हम खुदा की मर्जी को पूरा करें। हमारा दुआएं मांगना काबिल कबूल नहीं अगर हम उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं मांगते। हमारा कुर्बानियां चढ़ाना काबिल कबूल नहीं अगर हमारी जिंदगियां उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं। यीशु ने भी बाप की मर्जी को पूरा किया, क्योंकि वो भी एक बदन की हालत में था, दुख और तकलीफ को महसूस करता था। जो प्याला वो पीने को था, उसके लिए बाप की फरमाबरदारी और मर्जी को पूरा करना बहुत जरूरी था। हम जो उसके खून बहाने कुर्बानी देने के वसीला से मुकम्मल तौर पर रिहाई पा चुके हैं, आज हमें भी बाप की मर्जी को पूरा करना है। रिहाई पाने वालों की रिहाई उस वक्त तक कायम नहीं रहती जब तक वो रिहाई देने वाले की मर्जी को पूरा ना करें, क्योंकि उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं सिरक सकता। अब सवाल ये है कि हम कैसे खुदा की मर्जी को पूरा कर सकते हैं। ज़बूर 143 उसकी वर्स 10 में दाऊद कहता है कि मुझे सिखा कि तेरी मर्जी पर चलूं, इसलिए कि तू मेरा खुदा है। तेरी नेक रूह मुझे रास्ते के मुल्क में ले चले। आज हमें भी सीखना है कि हम कैसे बाप की मर्जी को पूरा कर सकते हैं। खुदा ने अपना कलाम नासिल फरमाया कि हम खुदा के कलाम को अपने दिल में रखें और गुनाह ना करें, और इस तरह गुनाह से दूर रहकर कलाम को अपने दिल में रखते हुए कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजार कर खुदा की मर्जी को पूरा करें। और हम कुछ हवाला जात को भी पढ़ेंगे और इस बात को सीखेंगे कि हम लोग कैसे खुदा की मर्जी को पूरा कर सकते हैं। तो जो पहला हवाला हम पढ़ेंगे वो है कुलसियों 2 बाब और उसकी 6 आयत। बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया उसी तरह उसमें चलते रहो और उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ, और जिस तरह तुमने तालीम पाई उसी तरह ईमान में मजबूत रहो और खूब शुक्रगुजारी किया करो। जब हम मसीह को ईमान के साथ कबूल कर लेते हैं तो हम खुदा के फर्जंद बन जाते हैं। इसलिए हमें उसके कलाम के मुताबिक चलते रहने, जड़ पकड़ने और तामीर होने की जरूरत है। ईमान में मजबूत रहकर खूब शुक्रगुजारी करने की जरूरत है। और जो दूसरा हवाला हम पढ़ेंगे वो है पहला तसल्लीकियों उसका 5 बाब और उसके 18 आयत। कलाम में यूं लिखा है कि हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। अपनी जिंदगी में हर बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करना, ये भी खुदा की मर्जी को पूरा करना है। इसके बाद जो हम हवाला पढ़ेंगे वो है पहला पतरस उसका 2 बाब और उसकी 15 आयत। क्योंकि खुदा की ये मर्जी है कि तुम नेकी करके नादान आदमियों की जहालत की बातों को बंद कर दो। नेकी करना भी खुदा की मर्जी को पूरा करना है, और नेकी वही करता है जिसका दिल रहम और तरस से भरा होता है, जिसके दिल में खुदा का डर और खौफ होता है। पहला तसल्लीकियों उसका 4 बाब और उसकी 3 आयत में हम पढ़ते हैं कि चनाचे खुदा की मर्जी ये है कि तुम पाक बनो, यानी हरामकारी से बचे रहो। जब हम पाकीज़गी में रहकर पाक दिल के साथ खुदा के साथ चलते हैं तो तब भी हम खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं। इन हवाला जात से हमने सीखा कि हम कैसे खुदा की मर्जी को पूरा कर सकते हैं। हम लोग एक और हवाला पढ़ेंगे और उसमें हम सीखेंगे कि हम लोग खुदा की मर्जी को मालूम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम रोमियो 12 बाब और उसकी 2 आयत को पढ़ेंगे। कलाम में यूं मरकूम है, और इस जहान के हम शक्ल ना बनो बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। कलाम पढ़े और सुने जाने के वसीला से बरकत मिले, आमीन। जब हम पूरे तौर से खुदा की ताबेदारी में जिंदगी गुजारते हैं और यीशु के खून को अपने ऊपर ले लेते हैं, जिसके वसीला से हमें रिहाई और मखलसी मिली है, तब हमें दुनिया का हम शक्ल नहीं बनना। दुनिया में रहते हुए भी दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारनी है, क्योंकि अब मसीह हमारे अंदर है। उसने हमें नया बना दिया है। अब हम पहले जैसे नहीं रहे। अब हमारी अक्ल नहीं हो चुकी है। पहला कुरिन्थियों 2 बाब और उसकी 16 आयत के मुताबिक हमारे अंदर मसीह की अक्ल है। मसीह की अक्ल ही हमारे अंदर खुदा की पाक मर्जी को जानने में मदद करती है, और हम खुदा की नेक
ठीक और पसंदीदा और कामिल मर्जी मालूम कर सकते हैं। इसलिए मेरा आप सबके लिए यही छोटा सा पैगाम है कि खुदा के साथ चलते रहिए। अगर आप अपने दिल में खुदा की पाक मर्जी को जानना चाहते हैं, खुदा की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, खुदा की मर्जी को पूरा करने की ख्वाहिश आपके अंदर है, तो खुदा में मसरूर रहिए और अपने आप को पूरे तौर से उसके सुपुर्द कर दीजिए। मेरा ईमान है कि इस पैगाम के वसीला से आपको ज़रूर बरकत मिली है। आप लोग ज़रूर इन मसीही वीडियोस को दूसरों के साथ शेयर किया करें, और ताकि हम सब मिलकर खुदा के नाम को जलाल दें और उसका पैगाम, उसकी बात को दूसरों तक लेके चलें। तो खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन।